नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश और चांसलर ऑफ अ वेरी रेपुटेटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ घबराहट हो रही है, कुछ सकपकाहट हो रही है, थोड़ा मिस्ट्री भी है, थोड़ा टेंशन भी है, बिकॉज ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स अचानक से शुरू हुआ है, अचानक से लगता नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले शोज में भी कहा, देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन पॉलिटिक्स, रेयरली देर आर कोइंसिडेंसेस। अचानक से 4 सितंबर को कानपुर में एक गैंग जो है बड़ी अचानक से एक्टिव हो गया और उसके तार भारत में फैलते नजर आ रहे हैं। क्या इनका कनेक्शन सऊदी से है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, कहाँ से आए हैं, कौन है ये लोग, और क्यों इनकी दौड़ा दौड़ा कर डंडा पिटाई कर रही है उत्तराखंड की पुलिस। और बाकी लगा जहाँ पे वो लाठी में तेल अच्छे से लगा रखा है उन्होंने कि 5 मारेंगे और 1 गिनेंगे, उस स्टाइल में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। प्लीज आप बताइए कौन सा गैंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जी। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने कि आज मौका दिया संवाद का। वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। और दहशत और असहज होना क्या है, ये आपको या हमको या किसी को शोभा नहीं देता है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जिसको ये उम्मीद थी कि शायद हमारे यहाँ जैसे नेपाल में हुआ था, तो बैलेट से तो और बैलेट पेपर से तो ईवीएम से तो गद्दी नहीं मिली, तो शायद ये जो है युवाओं को वर्गला करके, लोगों को गुमराह करके और लद्दाख में कुछ करा करके, कानपुर और उन्नाव में कुछ करा करके, काशीपुर में करा करके शायद उनको लगता है सत्तारूढ़ हो जाएंगे। ये कोई स्नेक्स एंड लैडर का खेल थोड़ा ही है कि आपने जो है कि ऊपर किसी जो बैठा है उसको सांप से डसवा दिया और उसके बाद खुद सीढ़ी पकड़ के ऊपर चले गए। ये स्नेक्स एंड लैडर नहीं है। और नहीं आपकी जो जानकारी का स्तर है हाइड्रोजन बम और एटम बम, न्यूक्लियर फिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं, और रोज हाइड्रोजन बम एटम बम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये एक टूल किट है। और टूल किट का कारण क्या है, इसके बारे में भी हम जाएंगे। कोई मौका मिले तो चूको मत, चूको। भीड़ कैसे इकट्ठा होती है, तो भीड़ इकट्ठा करना कोई रॉकेट साइंस है? दो ही चीजें हैं, और दो चीजें हैं। पहली चीज है क्राउड फंडिंग। माल कैसे आएगा? माल मुफ्त दिले बेरहम। आपने जरा सा ना करके तो वर्गला करके लोगों से धन प्राप्त किया। आपने धन प्राप्त कर लिया तो दिखाना है कि हमने अगर 100 रुपए प्राप्त किए तो कुछ तो दिखाना है कि हमने 125 खर्च किए। वास्तविकता ये है कि चंदाखोर जो होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ये बताते हैं गायत्री जी, कि चंदाखोर लेगा 100 रुपए, खर्च करेगा 5 रुपए, दिखाएगा 150, बाकी और फिर 50 रुपए वसूलेगा। क्योंकि इनकी जो जूठन चाटने वालों की आदत है वो ऐसी ही होती है। जैसे ओशो ने कहा था कि जैसे सड़क पे जूठे पत्तल चाटने वाले होते हैं, चंदाखोरों की भी वही एक बिसात होती है। तो इन लोगों ने जूठे पत्तल की तरीके से इसको लिया। चंदा तो कुछ करना ही है। देखिए, 5 सितंबर बड़ा मुबारक दिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है, बारात के रूप में मनाया जाता है। और इसमें कानपुर में परंपरागत तरीके से जुलूस निकलता है और मैंने भी निकलवाया है, शामिल भी हुआ हूं। अब बात ये आती है कि आई लव मोहम्मद एक ही तरह का नारा, एक ही तरह का बैनर और एक ही साथ इतने स्थानों पे हुआ, तो ये चीज क्या अप्रत्याशित थी या इसके पीछे कोई टूल किट था? आपने जुलूस उस मार्ग पे निकाला जहां से आपको अनुमति नहीं थी। आपने जुलूस बिना इजाजत के लिया। आपने वहां पे जाकर के अपने पोस्टर लगाए जहां आपको लगाने का कोई अधिकार नहीं था। तो आप धार्मिक उन्माद फैलाने में आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। ये तो भला हो कानपुर पुलिस का कि उन्होंने तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 में अपराध पंजीकृत किया, एफआईआर कर दी, लोगों को चिन्हित किया और अज्ञात लोगों को के बारे में एफआईआर कर लिया। ये सिर्फ कुछ ही दिन की बात है कि सब होंगे अंदर। और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक जो बात घटनाक्रम हुई, सर तन से जुदा। ये सर तन से जुदा बीच में कहा गया। कितनी अच्छी बात होती जैसे आप कहते जय श्री राम, सब हम एक हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो उसका रूप अलग होता है। ये कोई नहीं कहता है कि जय श्री राम और उसके बाद हम आग लगा देंगे। इसी तरीके से आप अगर ये कहते आई लव मोहम्मद, दहशत गर्दी मुर्दाबाद,
तो आप आज पूजे जाते। आई लव मोहम्मद, टेररिज्म मुर्दाबाद, ये कह देते तो आज आप पूजे जाते। लेकिन आई लव मोहम्मद एक तरफ, कितनी प्यारी बात कही आपने, जिसमें किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जो अगर किसी ने ये कहा जी। सर यहाँ पर मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। बेसिकली इन्होंने नाम जानबूझकर ऐसा नाम रखा है जो नाम के पीछे कुछ भी काम कर सकते हैं। हम तो नहीं बोलते हैं कि आई लव विष्णु, आई लव कुरान, या आई लव दुर्गा माँ, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, या कोई भी नहीं बोलता। आई लव जीसस भी नहीं बोलते हैं लोग। ये नाम जानबूझ के इसलिए रखा गया है कि इसके पीछे कुछ भी कर्म कांडी करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो उसको छुपा सकेंगे। नहीं, मैं नहीं, आपसे उसके बाद ये हेट स्पीच में, ये हेट स्पीच में आता है कि सर तन से जुदा की बात करना ही ये ये हेट हेट स्पीच में स्पीच आता में है। पर सर एक एक ना आपका होता है कि भ्रमित करना। जैसे मैं आपको एक बहुत फनी सा एग्जांपल दूंगी। आई लव यू किरण, किरण, वो क्या था? वो आई लव यू तो था, पर वो डरावना आई लव यू था। ये भी डरावना आई लव यू है, क्योंकि ये उसके देखिए, साथ जो जुड़ा हुआ है जिसने भी टूल किट बनाया है वो उसने उसकी बुद्धि की बलिहारी है। निहायत ही बलिहारी। भामड़ और महामूर्ख ने इसका ये टूल किट की प्लानिंग की है। ये बड़ा पवित्र नाम है, और पवित्र नाम के नाम सर साथ साथ पवित्र है। देखिए ना, अब और जैसे वो सर मूवी तन थी। से जुदा के जोड़ने की कोशिश की है। इसी को मैं कह रहा हूं, अब इसके दो भाग में देखिए। आई लव मोहम्मद कोई दिक्कत नहीं है, सर तन से जुदा से घोर आपत्ति है। अपराध पंजीकृत करके हेट स्पीच में चिन्हित कर करके इनको करें, इनके खिलाफ करें कानूनी कार्रवाई कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। जी आप कुछ कह रही थी गायत्री जी। सर आपने वो मूवी देखी होगी ना शाहरुख खान की, आई लव का किरण, वो आई लव यू ही बोलता था। बट उसके पीछे कितना एक फोबिया फैक्टर हो गया था। क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय लव, वार्मथ, रिस्पेक्ट। इट वाज सपोर्टेड बाय वायलेंस। तो ये मैं सिमिलर वे में देख रही हूँ। शाहरुख खान ने शायद इसीलिए ये मूवी भी बनाई थी, क्योंकि वो भी इन्हीं एक ही समाज से है ना। तो वो कनेक्शन वही नजर आ रहा है। बट देखिए, कलई सबकी खुल चुकी है गायत्री जी, ये जागा हुआ समाज है। किसी ने कानपुर में ही इसी मौके पे दो लाइन कही थी, बड़ी अच्छी लाइनें कही थी, और मुझे आज भी याद है वो लाइनें। मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी, बरसों से नमाजी ना हो सका। पर दिल है पुराना पापी, बरसों से नमाजी ना हो सका। मस्जिद बनाना, जुलूस निकालना एक चीज है, लेकिन आप नमाजी हुए कि नहीं हुए, वास्तविक आपकी मोहब्बत हुई कि नहीं हुई, ये चीज प्रश्न चिन्ह है। आपने बिल्कुल सही कहा। नारे लगा देना, जुलूस निकालना एक चीज है, लेकिन वास्तविक मोहब्बत अगर हो तो आपकी बातचीत, आपके व्यवहार, आपके कर्मों में वो परिलक्षित होना चाहिए। और अगर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो ये वैसी ही बात है जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन जो बात आपकी है इसमें बहुत गहराई है और सच्चाई है। क्या कारण है कि कानपुर की जो बात है वो 1500 किलोमीटर हैदराबाद जा रहे वहां के इकलौते सांसद महोदय इसके बारे में प्रतिक्रिया देते हैं कि अब हम आई लव मोहम्मद भी नहीं कह सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं प्रतापगढ़ से, क्या हम आई लव, किसने रोका है आपको? आप बिल्कुल कहिए, एक बार नहीं हजार बार कहिए, लेकिन सरतन से जुदा भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो सरतन से जुदा की बात करते हैं तो जहां पर यह मान्य है, सीरिया चले जाओ, सऊदिया चले जाओ, वहां चले जाओ जहां पे सरतन से जुदा, तो शायद शरिया में, कानून में ज्यादातर जहां हूती और यहाँ पर हमास रहते हैं, वहां चले जाओ, किसने रोका है? लेकिन भारत में ये नारा चलने वाला नहीं है। मेरा पुलिस को तीन परामर्श है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आ गया है। आप अपने ड्रोन के माध्यम से ऐसे आपत्तिजनक जुलूसों के ऊपर जहां इस तरीके के नारे लगते हैं, जो बवालिया लोग हैं जो इस तरीके की हेट स्पीच दे रहे हैं और बेहूदे नारे लगा रहे हैं, उनको चिन्हित करें, उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, और डॉक्यूमेंटेशन करके उनके बारे में एक ऐसी कार्रवाई करें। क्योंकि ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर एकदम से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इनका मन बढ़ हो जाए। मैं तो चाहूंगा एक टेस्ट केस लेकर के जहां जहां भी इस तरीके के नारे लगे हैं, एक मैसेज होना चाहिए, ये नारे भारत में पूरी तरीके से अस्वीकार हैं और अनएक्सेप्टेबल है। आप कुछ कहना चाहती हैं गायत्री जी? सर एक चीज और है ना, जो जिसने भी ये डिवाइस किया है ये वाला टूल किट आई लव मोहम्मद का, मैं सेकंड पार्ट की नहीं बात कर रही हूँ, जैसे फर्स्ट पार्ट। आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर ये सर तन नहीं भी लगाते हैं नारे और नहीं भी वैसा कुछ
वो करते हैं, मतलब एक्शन करते हैं, सरतन से जुदा वाला एक्शन नहीं भी करते हैं, पर ये कोई भी एग्रेशन करेंगे, कोई भी वायलेंस करेंगे, जस्ट ऑन द नेम ऑफ आई लव मोहम्मद, जस्ट ऑन द नेम ऑफ आई लव हम्म, मोहम्मद, नथिंग मोर। ये एक ऐसा टूल किट है जहां पर पुलिस और प्रशासन बुरी तरीके से एक जाल में फंसता है। आई लव मोहम्मद के बैनर्स लेकर चल रहे हैं, अगर उसके ऊपर गलती से कुछ हो जाता है तो नौटंकी। अल जजीरा वाले, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, आई लव मोहम्मद, पीसफुल वर्ड, लविंग वर्ड, हारमोनी की बात करने वाले, वो ये नहीं कवर करेंगे कि इन्होंने क्या वायलेंस किया है, क्या एग्रेशन किया, बिकॉज दैट टर्म आई लव मोहम्मद is very sacred undoubtedly about that. There is nothing wrong. बट वो जो ट्विस्ट डाला है ना उन्होंने, वो ट्विस्ट मुझे परेशान कर रहा है बेसिकली। और जिस तरीके आप से परेशान ना हो, जी आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप केवल चिंतनशील बनी रहें और सारे विकल्पों की तैयारी करे रहें। जो पुलिस की कर्मी होता है, जो पुलिस का विभाग होता है, वो तमाम चीजों, सारे विकल्प और सारे इलाज अपने पास रखता है। शुरुआत होती है होम्योपैथिक की मीठी गोली से, लाल दवा से, च्यवनप्राश से, और जाती है वो बिल्कुल बाईपास सर्जरी तक। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुकद्दस मौके पर, इस पावन मौके पर, कोई पुलिस को खिदमत का मौका नहीं देगा। अगर खिदमत का मौका देगा तो जैसे खिदमत की गई है एक दो जगह, वो खिदमत रिपीट भी हो सकती है। तो तंदुरुस्ती हजार नियामत, अपना अच्छा बुरा जानते हैं। एक दफा पुलिस थाने के रिकॉर्ड में नाम आ गया। लेकिन आपकी जो पहली बात है, इसके ऊपर मैं 2 मिनट चाहूंगा। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पवित्र नाम को लेकर के आपने कहा ये हो सकता है, ये हो चुका है। आप पिछले 4 दिन में कोई टीवी शो निकाल लीजिए, जो तथाकथित उनके स्कॉलर आके बैठते हैं, वो बिला वजह चीखने लगते हैं कि अब क्या हमें अजान देने का भी हक नहीं है? अब क्या हमें आई लव मोहम्मद कहने का भी हक नहीं है? दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि एक विक्टिम कार्ड खेलना इनका स्टेप नंबर 2 है। विक्टिम कार्ड खेलना ही इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है। और ये भारत में ही नहीं, दुनिया समझ गई है कि पहले एक वकवा बनाओ। वकवा बना करके तुमने एक पवित्र नाम को लिया। पवित्र नाम तक तो बात ठीक थी। अब उसकी आड़ में अगर कुछ भी किसी ने कुछ किया, आप ये समझते हैं कि अरे साहब, आपके ऊपर इतना अत्याचार होता है कि हम अब अपना मजहब का पालन नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर तो विक्टिम कार्ड है, पुलिस की बर्बरता हो रही है, शासन प्रशासन की बर्बरता हो रही है, योगी मोदी की बर्बरता हो रही है। वास्तविकता यह है कि इस तरीके के उल जलूल, गैर मुनासिब और हिंसात्मक बयान, ये हिंसात्मक बयान जो है जुल्म ज्यादती कर रहे हैं देश और समाज के साथ, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। और ये देश समाज डरने वाला नहीं है। आप कायदे से रहेंगे। कायद, मैं जब आप कह रहा हूं तो हमारे ऊपर भी लागू होती है, तो देश और संविधान आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप हिंसा करके आप समझते हैं कि कन्हैया कुमार या कन्हैया लाल के वाला एक्ट आप रिपीट कर देंगे, आपने पहले भी किया, सजा भी पाए, दोबारा कोशिश न कीजिएगा, वरना इसके भयावह परिणाम होंगे। तीसरी चीज, पुलिस ने अपना गियर बदल लिया है, आपने देखा होगा, पूरी बातें नहीं बताऊंगा। पुलिस हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, इंटेलिजेंस तैयार है, और एआई एनेबल्ड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे आतताइयों को जो विदेशों के टुकड़ों पे पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, टूल किट है। और अनकन्वेंशनल, तो मैंने कहूंगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो चाहते हैं कि जो नेपाल में हुआ, आपने सुना होगा कि जो नेपाल में हुआ वो यहां होगा, और उसके बीज यहां बोने की कोशिश की, यहां पर में भी और लद्दाख में भी। और लद्दाख वालों के लिए सपोर्ट में कौन कौन उतर रहे हैं, आपको खुद मालूम होगा कौन उतर रहे हैं। जो उतर रहे हैं उनको भी खंगाल लीजिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, केजरीवाल। तो आपको समझ सकती हैं कि आखिर इस टूल किट ने, इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से पर्चा आउट कर दिया। लद्दाख की हम थोड़ी सी बात कर लें। 3 लाख जनसंख्या नहीं, अलग से स्टेट चाहते हैं, बॉर्डर्स का इलाका है। अगर आप वहां दिल्ली से गवर्न हो जाएंगे या श्रीनगर से गवर्न हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आ गई? एकदम से ये अंदर से तड़प, अंदर से ये बेकरारी कैसी हो गई कि स्टेट बना ले? आपका सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, आपका मुख्यमंत्री का मंत्रालय, इसके पैसे आते हैं। 3 लाख की आबादी वाला स्टेट उसको नहीं दे पाएगा, अनलेस कि आप समझें कि एक 4 BHK में आप पूरा सचिवालय चलाएंगे। एक कमरा आपका मुख्यमंत्री कार्यालय, दूसरा कमरा मुख्यमंत्री सचिवालय, तीसरा जो है विधानसभा, चौथा विधान परिषद, तब तो बात अलग है, आप मजाक बना ले स्टेटहुड का। लेकिन
आप पहले सोचिए आपकी माली हालात क्या, आपकी जनसंख्या क्या है। और ये तो अब देख लीजिए कि 3 लाख की आबादी वाला इतने संवेदनशील स्थान में अब तक जो बातें, हाँ, ये ज़रूर था कि जब अनुच्छेद 370 35 से हटेगा, जब हालात परिपक्व होंगे, तब तदनुसार स्टेटहुड की बात या अलग सीट की बात और शेड्यूल 6 के अनुपालन और स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए। प्रशासन जब हालात ऐसे होंगे, तो सरकार इस पे निर्णय लेगी। लेकिन आपके आंदोलन करने से और चीन और आईएसआई के अभी तो ये वांगचुक साहब जो हैं, आप इनकी ज़रा बैकग्राउंड देख लीजिए। ये मैगसेसे अवार्ड विनर हैं, तो भाई इसमें बुराई क्या है? भाई यूनिस भी मैगसेसे अवार्ड विनर है। आप अरविंद केजरीवाल भी जो है मैगसेसे अवार्ड विनर हैं। ये क्या कारण है कि मैगसेसे अवार्ड विनर्स जो हैं, उनका एक तरीके से मेंटल वेवलेंथ एक ही तरफ से जाती है। मैगसेसे अवार्ड के पीछे फोर्ड फाउंडेशन है और फोर्ड फाउंडेशन के पीछे सीआईए है। तो आप समझ सकते हैं किसके तार कहां से जुड़ रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देश समझ चुका है। अगर हम आप इन चीजों को चर्चा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इंटेलिजेंस को मालूम है कि इसका टूल किट, इसका पैसा कहां से आ रहा है। मैगसेसे का मतलब खतरे की घंटी। मैं बहुत एक ऐसी बात कह रहा हूं जो बहुत डिबेटेबल है, बहुतों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन और किनको किनको मिला है? अरुंधति रॉय, आप समझ रही, अरुंधति रॉय को मिला है। और कौन है, एक और है अरुणा रॉय, हर्षवर्धन। तो ये जितने जो है विलक्षण प्रतिभाएं और विभूतियों को जब मिला है, और क्या कारण है कि ये सब मैगसेसे पुरस्कार विजेता कभी ना कभी भारत भारत की सरकार, निर्वाचित सरकार का प्रबल विरोध करना और आंदोलन करना इनके डीएनए में है। तो गायत्री जी, इतना आसान नहीं है ये, लेकिन देश समझ चुका है, ये बेनकाब हो चुके हैं। अब हम बात आते हैं कि एक और इनके सामने पिन प्रिक क्या है। आपने देखा होगा सीएए एनआरसी का बड़ा विरोध हो रहा है, ये एकदम से टूल किट आया क्यों? आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दी है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, और 19 सितंबर 2025 को इस पे मंजूरी हो गई। इसका प्रचार प्रसार जरा कम हुआ, लेकिन इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे जो घुसपैठियों को ला करके बसाने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस के साथ साथ तमाम प्रशासन, होटल, सराय, धर्मशाला, एयरलाइंस, सबकी ये जिम्मेदारी होगी कि फॉरेनर्स अगर आते हैं तो इसकी सूचना किस प्रकार और किस चैनल से किस पुलिस कार्यालय को दी जाएगी। और क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन सारा होना है, तो इनकी जिम्मेदारी होगी। और पहले जो जुर्म था उसमें 50,000 का जुर्माना था, जो कि अब बढ़ के हो गया है 5 लाख। 50,000 नहीं, 5 लाख। पहले था 5 साल सामान्य अवधि की सजा, अब हो गई कठोर, यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो वहां जाकर के जो ब्रेकफास्ट में आप कहते थे कि ब्रेड बटर और अंडा मिलेगा, तो अब ब्रेड बटर अंडा भूल जाइए। 5 साल तक आप पीसेंगे चक्की, और वहां पे मिलेगा बैगन का भरता सुबह और लौकी शाम को, और मोटी मोटी रोटियां मिलेंगी। तो ये जो नवाबी है सब उतर जाएगी 3 दिन के अंदर। और एग्जिट कंट्रोल भी रहेगा। एग्जिट कंट्रोल में कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनेगा, जो जाएगा तो उसका पूरा लेखा जोखा होगा कि आप भारत में इस दिन प्रवेश किए, इस दिन नहीं गए। तो जैसे हर थाने में एक लापता पाक नागरिक एक रजिस्टर होता है, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होगा ये पता लगाने के लिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओवरस्टे किया और कहाँ कहाँ गए हैं। और वो रिवर्स इंजीनियरिंग से पता लग जाएगा कौन कहाँ आया। इससे बहुतों को मिर्ची लग गई है। कैसे? इलीगल बांग्लादेशी नागरिक, अभी आपने देखा 4,096 की हमारी किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से है। नेपाल से है हमारी 1761 किलोमीटर की सीमा। इन सीमाओं से जो आना जाना आवागमन लगा हुआ है, ये आखिर इस पे रोक टोक कब होगी? अभी बहराइच के एक मदरसे में एक प्रसाधनग्रस्त शौचालय में 40 बच्चियां बरामद हुई मदरसे से। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ओह माय गुडनेस। मतलब इंडो नेपाल बॉर्डर एक कॉन्डुइट हो गया है लोगों को लाके बसाने का। ये लोगों को मैं भी आपको लिंक भेजता हूं, जरा आप इसको देख लीजिएगा। और अभी आपने बलरामपुर में छांगुर वाला केस देखा था। आपको याद होगा छांगुर ने 1,000 करोड़ से कैसे ये किया है। और अभी बहराइच, ये पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर में मानव तस्करी का
और डेमोग्राफी बदलने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और मैं इस पे ये जानना चाहूंगा, और आपसे कैसे ये स्लिप हो गया मैं आपको बताता हूं। इसको जरा एक नजर आप देख लीजिए, इसमें फोटो भी है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे पता लगा। ये एसडीएम के छापे से, एसडीएम के छापे से पता लगा। बहराइच की मदद से 40 छात्राएं बंदी मिली। ये मैं आपको भेज रहा हूं, जरा इसको एक नजर देख लीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से अपने इस प्रोग्राम को जरा टैग कीजिएगा योगी जी को, एसपी बहराइच को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, आईबी को और सबको, कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर 40 बच्चियां कहां से आई, क्यों आ गई? मानव तस्करी हो रही है, आप खरीद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये हो क्या रहा है? अभी बलरामपुर का मामला शांत नहीं हुआ, कुशीनगर का मामला शांत नहीं हुआ, और रोज एक न एक स्कैंडल आपके सामने आ रहे हैं। अरे डूब पानी में डूब मरना चाहिए जिसके यहां ये अनाचार, व्यभिचार, पापाचार चल रहा है। शर्म नहीं आती है? अब हम बात करते हैं आगे। ये संगठित अपराध है। दिस इज शॉकिंग। तभी इन्होंने ऐसा नाम चुना है जिसके पीछे छुपकर ये कुछ भी कर ले, क्योंकि सबको पता है कि वो नाम, हमने नुपुर शर्मा का कॉन्टेक्स्ट देखा कि उस नाम, मतलब वो चीज बोलना नुपुर शर्मा का जो विकिपीडिया के पेज के, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जो इनके हदीसों में लिखा हुआ है, वो नाम बोलने से, वो बात जो सच्ची बात है वो बोलने से तो सर तंसुचिता। तो जानबूझकर इन्होंने आई लव डैश का वो नहीं, वो नारा आप बनाया बिल्कुल बोलिए। कि लोग डर नक्सल के पंथी रहे। भी, गायत्री जी, इसके पहले जब नक्सल चलते थे तो वो कहते थे माओ से तुम जिंदाबाद, बैंक लूट लो। अरे तो क्या देश समझा नहीं? माओ से तुम को एलिमिनेट कर दिया। अरे भाई मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लेकिन सर तन से जुदा या गैर कानूनी असंवैधानिक काम होगा तो उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। आज ये आपने अगर कह तो दिया आई लव मोहम्मद, और ये बच्चियों में आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? आप रौंद रहे हैं इन बच्चियों को और इनके परिवारों को। हाँ, दैट इज व्हाई आई सेड, इतना आई लव यू बोला तभी जाता है, तभी मेरे को शाहरुख खान का वो सीन याद आ जाता है सब बार बार, क्योंकि वो आई लव यू जब जब बोलता था तब तब देखिए गायत्री जी, आप यूपी पुलिस को भारत की पुलिस जो है वो हर चीज के लिए तैयार है। जर्मनी की पुलिस तैयार हो गई, अगर आप जाके यूट्यूब पे जाकर के देखें। और इस तरीके के तत्वों के साथ ऐसा जो निपटारा कानून के तहत होना चाहिए वो शुरू हो चुका है। आखिर आदमी की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और अगर इस तरीके के आप, अगर अनर्गल प्रपंच और मनमाने तरीके समझते हैं आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे, वो तो होने वाला नहीं है। आपने जो कहा ना, इसकी आड़ में लोग आपको डराएंगे, तो आपने कहा डराएंगे नहीं, डराना शुरू कर दिया था। टीवी चैनल 4 खोल लीजिए, और चैनल बताना ठीक नहीं, लेकिन किसी भी जहां पर ये डिस्कशन हो रहा है, ये जो उनके स्कॉलर आते हैं, और खासकर हमारी जो लेडी प्रवक्ता होती हैं, उनको चुप कराना, धमकाना, ऊंची आवाज में धमका देना, ये ऑलरेडी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक नैरेटिव सेट कर दिया, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नैरेटिव सेट किया और फिर विक्टिम कार्ड। और ये खेलना कोई इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यही किया, हैदराबाद के सांसद महोदय ने भी यही किया, और जहां जिसको मौका मिल जाता है। वास्तविकता यह है कि भारत से ज्यादा उदार कोई देश हो नहीं सकता। और इन्हीं चैनल लोगों ने कहा कि भारत से ज्यादा मुसलमान दुनिया में कहीं नहीं है, भारत से ज्यादा मस्जिदें कहीं नहीं है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अभी संयुक्त राष्ट्र में गए थे, तो जो मिडिल ईस्ट की समस्या थी, अपना पूरा भाषण उन्होंने कहा सब सुरक्षित रहें, सब खुशहाल रहें। और अपने भाषण के अंत में मुझे बताया जाता, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन चेक कर लीजिएगा कि बाद नहीं में सर, उन्होंने बिल्कुल कहा सही था कह रहे हैं आप। वही हुआ है। ओम शांति कहा। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति जी ये कह सकते हैं, तो हमारे यहां भी सब लोग, आप भी कह दे ओम शांति, मैं भी ओम शांति कह दे ओम शांति, हैदराबाद वाले भी और प्रतापगढ़ वाले भी कह दे ओम शांति ओम शांति। लेकिन सरतन से जुदा भारत पे कभी स्वीकार नहीं होगा। और जो कहने के इसके ऊपर हैं, आड़ कुछ भी ले लीजिए, आड़ के अंदर जाकर के अगर आपने कानून तोड़ने की कोशिश की, तो परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहिए। जी, काफी अलग अलग तरीके से भारत में उपद्रव मचाने की कोशिश की जा रही है। आई लव मोहम्मद गैंग इज अनदर वन ऑफ देम। जब आप एक्स्ट्रा प्यार बरसाते हैं ना तो डर ज्यादा लगता है। वो सुन, कोई एक मूवी है जहाँ पे बोलती है साहब प्यार से डर नहीं लगता है, थप्पड़
नहीं कुछ ऐसा बोलती है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। सो ये वाला जो अब जो गायत्री ये जी, मैं नया आपको एक बताऊँ, मैं पिक्चरें नहीं देखता, ना मैंने के देखा है, ना हाँ, मैंने वो देखा है, लेकिन मैंने साइकोपैथों को देखा है, जो अपने हाथ पे गुदवा लेते हैं, जो अपने हाथ पे गर्लफ्रेंड्स के नाम लिख लेते हैं या अपना खून निकाल करके उससे प्रेम पत्र लिखते हैं, इनको मैं जानता हूँ और इनका इलाज भी मैं बहुत अच्छा करता हूँ। और इलाज ऐसा होता है कि ताज़िंदगी वो ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सेवा आपकी न की जाए। जो अपने खून से प्रेम पत्र लिखते थे, जो अपने हाथ पे कोई पिक्चर आई थी, पिक्चर का नाम नहीं याद है, साइकोपैथ की थी। वो अपने हाथ पे प्रेमिका का चेहरा और वो प्रेम का भूत, इसको कहते हैं मरीज़े इश्क। मरीज़े इश्क देखिए, इश्क नाज़ुक मिजाज है बहुत, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे-आगे देखिए होता है क्या? तो जब थाने चौकी में सेवा खिदमत हो जाती है, तो इश्क का मर्ज़ और बुखार ये बड़ी जल्दी उतर जाता है। और जब सेकंड ग्रेड की उनकी सेवा और इलाज होता है, तो वो शपथ पत्र देते हैं कि आज के बाद मैं बाहलफ, मैं सो एंड सो, वल्द सो एंड सो, सुकूनियत ये बाहलफ बयान करता हूँ कि ताज़िंदगी न मैं इश्क करूँगा किसी से, न मैं विवाह करूँगा किसी से। ये भूत अच्छा, उतारना मुझे खूब आता है। ये मैंने किया, पिक्चर देखी हो, ना देखी हो, लेकिन ऐसे लोगों का मरीज़ इश्क का इलाज मैं उतारना जानता हूँ और उतारा है। और उतारा, जिसका एक बार उतारा, वो आज तक कुँवारा है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, आगे आने वाले कुछ महीने थोड़े-से डिफ़िकल्ट होंगे। गलत अफ़वाहों से बचें और अगर आपको सारी सच्ची न्यूज़ जाननी है, तो ऑल्टरनेट मीडिया पे जुड़े रहिए, यहाँ पे सब कुछ आपको सही-सही मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद।